और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास से, जहां से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत किरण आप तक लगातार जानकारियां और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए सत्यव्रत किरण, आज जो है महागठबंधन के विधायकों की बैठक भी आहूत की गई है और ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में वो बैठक की शुरुआत हो चुकी है और वहां से अब बयान जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। गुलाम अहमद मीर का बयान हमारे पास सामने आया, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान हमारे सामने आया, अनूप सिंह जो कि बेरमो से विधायक है कांग्रेस के, उनका भी बयान सामने आया। साफ तौर पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के इन बयानों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि साफ तौर पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इन्होंने हमें डराने की कोशिश की इस कार्रवाई के साथ और हम डरे नहीं, इस वजह से ये छापेमारी की शुरुआत कर दी गई। नहीं, देखिए बिल्कुल सुष्मिता, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईडी के द्वारा जो यह दबिश बनाई गई है, यह जो छापेमारी चल रही है, उसके अलग अलग पार्टी दल के जो लोग हैं वो अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। यानी कि इस छापेमारी को अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, अपने नजरिए से देख रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर लाइव तस्वीरों में दिखाता हूं कि मुख्यमंत्री के काफी नजदीक माने जाने वाले अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर पर अभी भी छापेमारी जो है वो चल रही है और फिलहाल करीब 5 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी भी ईडी के आधा दर्जन से ज्यादा जो अधिकारी हैं, जो सीआरपीएफ जवान के लोग हैं, वो अभी भी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास में जो है वो मौजूद है और जो उम्मीद लगाई जा रही है कि कई और घंटे तक जो यह छापेमारी है वो चल सकती है। फिलहाल इस पूरे छापेमारी आप देखिए कि लगातार जो जांच है वो ईडी कर रही है। बीते कुछ घंटे पहले, यानी अगर कल की बात करें सुष्मिता, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा 7वां और आखिरी समन भेजा गया था और मुख्यमंत्री ने कल उस समन का जो है वो कड़े शब्दों में ईडी के कार्यालय को जवाब दिया था। साथ ही कल जो है वो जेलर जो है वो पहुंचे थे ईडी कार्यालय। जेलर से जो है वो कई घंटे तक जो है वो पूछताछ की गई थी और उस दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर पवन और अवधेश, जो 2 लोगों का नाम सामने आया था कि यह दोनों लोग जो हैं वो जेल में जो है वो हाई प्रोफाइल जो वीआईपी कैदी हैं उनसे लगातार जो है वो बाहर के लोगों से बातचीत करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बीते कुछ घंटे पहले, यानी कि कल जो है वो 2 बात हुई है, जेलर के द्वारा जो पूछताछ की गई थी और दूसरा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से जो पत्र भेजा गया था ईडी के अधिकारियों को 7वें का जो जवाब भेजा गया था, कहीं ना कहीं यह उसी दोनों जो एक्शन है उसका रिएक्शन फिलहाल दिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ईडी के जो उसे पूछताछ के लिए पहले भी समन भेज चुके हैं और खुद जो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू है वो पहुंचे थे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय। ईडी के कई सवालों का कई घंटों तक जवाब भी दिया था और उसके बाद अचानक उनके घर पर छापेमारी होना कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि ईडी को इस बार। सत्यव्रत, आप देखिए ये छापेमारी की जो समीकरण है वो किस इशारा करते हैं, भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ रांची के रोसपा टावर से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं, जो कि विनोद कुमार का कार्यालय बताया जा रहा है, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। शाहनवाज, देखिए उनके आवास पर तो काफी हलचल, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 4 घंटे के समय बीत चुके हैं, वहां छापेमारी अहले सुबह से जारी है। कार्यालय में क्या कुछ वहां पर जो है, क्या ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है? देखिए, मैं रोसपा टावर के 2nd फ्लोर पे स्थित ग्रिड्स कंस्ट्रक्शन, माफ कीजिए, ग्रिड्स कंसल्टेंट्स नाम के एक कार्यालय में खड़ा हूं, जो जाहिर है आर्किटेक्ट विनोद कुमार का मुख्य कार्यालय है जो रोसपा टावर में है। लेकिन यहाँ बहुत ही ताज्जुब की बात है कि यहाँ कोई रेड नहीं है, ताला लगा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं। आसपास के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं कि ये कौन है, उनका क्या क्रियाकलाप है और उनके यहाँ क्या रेड पड़ सकती है। ये बिल्कुल अनजान है लोग, क्योंकि यहाँ बहुत कम आते थे। विनोद कुमार के स्टाफ जो है वो आते थे और अपना जो ऑफिशियल वर्क है वो अंदर उसे संपादित करते थे। लेकिन जो खास लोग हैं वो जानते हैं कि विनोद कुमार कौन है और उनके मुख्यमंत्री आवास से सीधे सीधे संबंध है। और कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, उसमें मुख्यमंत्री के साथ वो खड़े हैं और सब लोग जानते हैं कि ये विनोद कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी दोस्तों में
शुमार होते हैं। जाहिर है जब 10 ठिकानों पर छापेमारी है पूरे देश में, राजस्थान से लेकर के, देवघर से लेकर के, राजधानी रांची के रातू रोड से लेकर के अशोकनगर तक में छापेमारी का सिलसिला है, बिरसा मुंडा जेल में सिपाही तक के आवास में छापेमारी हो रही है, तो आप समझ सकते हैं। और ये पहले से ही इसका आभास हो गया था लोगों को कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इनके गिरबान तक हाथ ईडी डाले उससे पहले इनका जो खजाना है, जो दफीना जिसको बोलते हैं, जो ताकत होती है ऐसे लोगों की, उसको पहले ईडी उखाड़ लेना चाहती है, क्योंकि बाद में जब ये थोड़ा इजी हो तो इसका इस्तेमाल करके कहीं किसी गवाह को, सबूत को नष्ट करने की कोशिश न करें। तो यही है, और इसी सिलसिले में छापेमारी आज भी हुई है और मेरे ख्याल से ये छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। कई और ठिकाने हो सकते हैं, कई और निशाने हो सकते हैं। अभी आप देखते जाइए कौन कौन से लोग हैं जो इन लोगों से करीबी थे, और सब लोग ये समझ लें कि जो लोग इससे ज्यादा जुड़े हुए थे, मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि आप कोई भी सामान्य काम लेकर के इनके पास जाइए तो साफ आपको मना कर देते थे, लेकिन अंदर खाने खुद अप्रोच करके ये उसको फिर क्रेडिट ले लेते थे उसका, और उसका जो फाइनेंशियल क्रेडिट है वो पा लेते थे। तो यही था इसका, ऐसा लोग कहते हैं। बहरहाल ये ग्रिड्स कंसल्टेंट जो है का ये कार्यालय है। बिल्कुल शाहनवाज, तो देखिए अब ये आश्चर्य के बाद कि इनके कार्यालय में किसी भी तरह की कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे तक पहुंचाने के लिए कि जिस तरीके से आवास में जो हमने हलचल देखी, उनके इस क्षेत्रीय कार्यालय में किसी भी तरह की कोई भी हलचल हमें देखने को नहीं मिल रही है। और चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता रांची से सत्यव्रत किरण। देखिए सत्यव्रत, अब जो ईडी है वो लगातार कागजातों को खंगाल रही है। कई ऐसे बात निकलकर सामने आ रहे हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स ईडी के हाथ लगे हैं, प्रिंटर्स को बुलाने का मंगवाया जा रहा है, प्रिंटर्स के जरिए जो है कागजातों की जांच की जा रही है, प्रिंट्स आउट निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो कार्रवाई है वो एक रूपरेखा लेती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहले से होमवर्क कर आए हैं, यानी कि पूरी तैयारियों के साथ। और फिलहाल छापेमारी के दौरान विनोद सिंह के आवास से कई तरह के जो डिजिटल दस्तावेज हैं वो बरामद किए गए हैं, और जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने जीरोक्स मशीन मंगाया है और लगातार जो भी दस्तावेज बरामद किए गए हैं उसकी जो फोटोकॉपी है वो की जा रही है, ताकि ईडी के अधिकारी जो है वो आगे उस दस्तावेज की जो है वो बेहतर तरीके से जांच कर सके। मैंने आपको बताया कि लगातार खनन मामले को लेकर ईडी जो है वो दबिश बनाए रखी है। इससे पहले भी कई आरोपी को जो है वो इस पूरे खनन मामले में आरोपी बनाते हुए जो है वो जेल भी भेजा गया। फिलहाल एक बार फिर इस खनन मामले को लेकर ईडी जो है वो रेस हो गया है, और लगातार वैसे सभी ठिकाने जहां पर खनन मामले से संबंधित जो लोग हैं, ईडी की जांच जहां तक जा रही है उन सभी लोगों के ठिकानों पर लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। उन सब के बीच अब से कुछ घंटे बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर गठबंधन दलों की बैठक है, और कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो यह आज दबिश बनाई गई है, यह जो कार्रवाई की गई है, इस पूरे गठबंधन की जो बैठक में है, यह जो चर्चा है वो काफी जोरों से रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से राज्य में राजनीतिक जो परिस्थितियां देखने को मिल रही है, लगातार जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि राज्य में जो है वो नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। वैसे में कौन कौन चेहरे जो हैं वो इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद सरकार में मौजूद रहेंगे, तो फिलहाल उन सब कई बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो चाहेंगे कि चाहे उनके दल के लोग हों या फिर गठबंधन के जो विधायक हैं वो कैसे एकजुट रहें और कैसे इस विकट परिस्थिति में लोग सरकार के साथ डटे रहें। तो उन सभी चीजों को लेकर अब से कुछ घंटे बाद करीब 4:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो है वो गठबंधन की बैठक होनी है। तो फिलहाल अभी भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नजदीकी माने जाने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर अभी भी मौजूद हैं, और लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। उम्मीद है कि कई और घंटे तक जो है वो छापेमारी होनी है, और इस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों को अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास से क्या कुछ मिलता है वो आने वाला थोड़ा सा समय के बाद ही पता चल सकेगा। सुष्मिता।
चलिए सत्यव्रत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से ये जांच की आंच जो है किन किन लोगों पर पड़ सकती है और कहां तक ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।